कार्तिक आर्यन की फिल्म चंदू चैंपियन थिएटरों में आ गई है। फिल्म एक बायोपिक है। मुरलीकांत पेटकर, निश्चित रूप से आपने इनका नाम अगर नहीं सुना है तो ये फिल्म आपको बताएगी कि कितने महत्वपूर्ण शख्स हैं। कम से कम भारत का जो खेलों का इतिहास है उसमें भारत के लिए पैरालंपिक्स मतलब पैरा ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीतने वाले वो पहले शख्स हैं, और वो भी तैराकी जैसे खेल में। लेकिन ये कहानी सिर्फ इतनी नहीं है। चंदू चैंपियन जो है एक छोटे से गांव में रहने वाले लड़के के बड़े सपने की कहानी है। चंदू जब अपने बड़े भाई के कंधों पर बैठकर गांव में ये देखता है कि भारत के लिए ओलंपिक मेडल जीतने वाले केडी जाधव का किस तरह से स्वागत हो रहा है, तभी वो ये तय कर लेता है कि एक दिन जो है वो भी खिलाड़ी बनेगा, ओलंपिक में जाएगा और गोल्ड मेडल लेके आए। केडी जाधव ने भारत के लिए पहला इंडिविजुअल मेडल जीता था कुश्ती में ओलंपिक्स में। तो खैर, लेकिन ये कहानी उनसे इंस्पायर होने वाले चंदू की है। मगर चंदू के पिता चाहते हैं कि वो पढ़े लिखे और पढ़ लिख कर जो है बड़ा आदमी बने, वो सिर्फ ढोल ताशे बजाने का काम बस ना करे। यहाँ से चंदू के सपने शुरू होते हैं और वो गांव के एक अखाड़े में जो है भर्ती हो जाता है। वो पहलवान बनना चाहता है, उसकी ट्रेनिंग शुरू हो जाती, लेकिन एक घटना उसके जीवन को मोड़ देती है। वो भागता है गांव से, ट्रेन में चढ़ता है। उसे एक साथी वहां मिलता है जो कहता है कि अगर तुम्हें अपने खेलों का सपना पूरा करना है तो आर्मी ज्वाइन कर लेनी चाहिए। चंदू आर्मी ज्वाइन करता है। आर्मी में उसे एक कोच मिलता है जो उसे बताता है कि कुश्ती तो नहीं, यहाँ बॉक्सिंग होती है। चंदू बॉक्सिंग रिंग में उतरता है। बॉक्सिंग रिंग में उसको कामयाबी मिलती है, लेकिन जब उसका सिलेक्शन एशियाड के लिए हो जाता है तभी 1971 में पाकिस्तान की तरफ से हुए अटैक में वो बुरी तरह घायल होता है। उसे 9 गोलियां लगती है और वो बुरी तरह जख्मी हो जाता है, अस्पताल में भर्ती होता है। बाद में पता चलता है कि वो अपने पैर गंवा चुका है इस पूरे घटनाक्रम में। फिर किस तरह से चंदू जो एक बार फिर से जीवन में लौटता है, संघर्ष करता है, अपने सपने को पूरा करना चाहता है। तो ऐसे में उसे जो है किसका सपोर्ट मिलता है, किसका नहीं मिलता है। घर वाले, घर से भले ही वो भाग चुका है लेकिन घर वाले वापस उससे मिलने आते हैं। उनके रिश्तों के क्या इक्वेशन बनते हैं, ये सारी कहानी जो है वो चंदू चैंपियन की जो क्लाइमैक्स में जाकर खत्म होती है, जब उसका सपना पूरा होता है, जब वो रेगुलर ओलंपिक्स में भले ही नहीं मगर पैरा ओलंपिक्स जो होते हैं उसमें इंडिया के लिए गोल्ड मेडल जीतता है। ये कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है। एक ऐसी कहानी है जो किसी को भी इंस्पायर कर सकती है, जिसको भी लगता है कि उसकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल है, ज़िंदगी ने उससे सब कुछ छीन लिया है, ज़िंदगी उसे कुछ नहीं दे रही है, तो मुरलीकांत पेटकर की कहानी उसे बताती है कि उसे किस तरह से फाइट बैक करना चाहिए। सबसे खास बात इस फिल्म की है कार्तिक आर्यन की एक्टिंग, और अपने किरदार के लिए कार्तिक जो इसमें पूरी जान लगाते हुए दिखते हैं। इस फिल्म को मेरे हिसाब से 2 चीज़ों के लिए देखा जाना चाहिए। एक तो मुरलीकांत पेटकर का जो जीवन है उसके लिए, और दूसरा कार्तिक आर्यन के अभिनय के लिए। अब जहाँ तक इस फिल्म की मेकिंग की बात है तो इस कहानी को 3 लोगों ने मिलकर लिखा है। डायरेक्टर कबीर खान के साथ में सुमित अरोड़ा और सुदीप्तो सरकार जो हैं वो भी इस फिल्म के राइटर हैं। समस्या थोड़ा सा यहीं पर आती है कि इस फिल्म को और बेहतर बनाया जा सकता था, और वो तभी संभव था जबकि इसको बेहतर ढंग से लिखा जाता। स्क्रीन प्ले की प्रॉब्लम्स हैं, थोड़ा फिल्मी बनाने के लिए जिस तरह से इसमें छूट ली गई है वो दिखाई देता है, मगर साथ ही साथ कई जगहों पर ये फिल्म जो है डॉक्यूमेंट्री की तरह लगने लगती है। एक कंफ्यूजन फिल्म में ये भी रहता है कि क्या इसे स्पोर्ट्स ड्रामा माना जाए या इसे आर्मी मैन की कहानी माना जाए। बावजूद इसके अगर आपको बायोपिक फिल्में पसंद है, आप रियल लाइफ स्टोरीज देखना पसंद करते हैं तो इस फिल्म को देख सकते हैं। लेकिन अगर आप ये सोचें कि एंटरटेनमेंट के लिए इस फिल्म को देखा जाए तो आपको निराशा हाथ लगेगी, क्योंकि सबसे बड़ी बात तो यह है कि इस फिल्म में कोई हीरोइन नहीं है। एक हल्के फुल्के वन साइडेड रोमांटिक ट्रैक को छोड़ दें चंदू के छोटे से, वो भी, उसके अलावा कोई ऐसा आपको यहाँ पर रिलीफ नहीं मिलेगा, या आप सोचेंगे कि आपको यहाँ कॉमिक मोमेंट्स मिलने वाले हैं, वो चीज़ें भी नहीं है। हल्के फुल्के मोमेंट्स यहाँ ज़रूर हैं, लेकिन ये फिल्म जो है आम मसाला और मनोरंजक फिल्मों से थोड़ा अलग तरह की है। इस फिल्म को बेहतर बनाने में अगर कोई सपोर्ट दे सकता था तो वो इसका म्यूज़िक होता। प्रीतम ने इसका म्यूज़िक दिया है, लेकिन म्यूज़िक का पक्ष जो है यहाँ थोड़ा निराश करता है। अच्छे गाने होते तो इस फिल्म को जो है उससे काफ़ी फ़ायदा होता, लेकिन खैर ये पूरी तरह से ये फिल्म जो है कार्तिक आर्यन के कंधों पर है। अच्छी बात यह है कि यहाँ पर उनको कोच के रूप में विजयराज ने बहुत अच्छा सपोर्ट किया है। उनके अलावा राजपाल यादव का जो रोल है वो भी इंटरेस्टिंग है, सपोर्ट करता है वो भी कार्तिक के रोल को। बाकी कलाकारों ने भी यहाँ अपना काम अच्छे से किया है। कुल मिलाकर सिंपल ढंग से अगर देखा जाए तो लंबे समय बाद ऐसी फिल्म आई है कि जिसको आप थिएटर में देख सकते हैं। लेकिन एक बात फिर से साफ समझ लें कि फिल्म सिर्फ एंटरटेनमेंट के उद्देश्य से देखने जाएंगे तो निराशा हाथ लगेगी। इसके अलावा अगर आप कार्तिक आर्यन के फैन हैं
तो ये फिल्म निश्चित रूप से आपको बहुत पसंद आएगी, क्योंकि कार्तिक ने जो है इस फिल्म में खूब मेहनत की है और इस रोल के लिए अगर उन्हें आने वाले दिनों में अवार्ड्स मिलते हैं, नेशनल अवार्ड भी मिलता है, तो कोई बहुत आश्चर्य करने वाली बात नहीं होगी। मुझे उनके जो ट्रांसफॉर्मेशंस थे अलग अलग रोल में वो सारे अच्छे लगे, लेकिन वो जो वृद्धावस्था है, जो बुढ़ापे का जो रोल है, वो थोड़ा गले नहीं उतरता है। इसके अलावा कार्तिक जो है पूरी फिल्म में बहुत अच्छे लगे। इस फिल्म के लिए उनको याद रखा जाएगा और ये भी है कि यहाँ से वो जो चाहते थे कि उन्हें एक सीरियस एक्टर के रूप में लिया जाए, हल्की फुल्की फिल्मों के एक्टर की जो छाप उन पर लगी है वही बस न रहे, तो वो अपने इस उद्देश्य में जो है वो कामयाब होते हैं। तो अगर आप चाहें तो इस फिल्म को थिएटर में जाकर देख सकते हैं, वरना आने वाले दिनों में जब ये टीवी या ओटीटी पर जहां भी उपलब्ध होगी तो आप इसे ज़रूर देखिएगा। और अगर आपने फिल्म देख ली हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपनी राय लिखें। इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार में शेयर करें, हमारे चैनल सब्सक्राइब करें। मिलते हैं हम फिर अगले वीडियो में। नमस्कार।